मैं फ़हीम अहमद एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी है जिससे पूरी दुनिया में इस महामारी के चलते जो है लोग तबाह हैं। हिंदुस्तान में इसके चलते लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है रमज़ान का एक मुबारक महीना चालू हो गया। इस मुबारक महीने में मुसलमान जो है इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं। मगर लॉकडाउन के चलते जो है मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप इबादत अपने घर पर करें, नमाज अपने घर पर पढ़ें, तरावी अपने घर पे पढ़ें। मेरे साथ इस वक्त जो है हुसैनगंज मदरसा दारुल उलूम एहसानिया के हेड मुदर्रिस जो है मौलाना सज्जाद साहब मौजूद हैं। मैं उनसे भी पूछूंगा कि कोरोना वायरस को लेकर और रमज़ान महीने का मुबारक महीना, इस पर जो है आप जो है पूरे सिवान वासियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो है कोरोना से बचा जाए, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, उस पालन के बाद जो है घर में तरावी पढ़ी जाए, नमाज पढ़ी जाए, रोज़े का एहतमाम किया जाए। मौलाना सज्जाद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीएन लाइव में। जो है आप जो है क्या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में पहली बार रमज़ानुल मुबारक का मुतबर्रक पाकीज़ा महीना इस माहौल में आया कि एक तरफ कोरोना जैसी महामारी बीमारी चारों तरफ पूरी दुनिया में फैली हुई है और एक तरफ मुबारक महीना भी हमारे सरों पे साया फ़गन है। और आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, ख़ासकर हमारे हुसैनगंज में सरकार द्वारा जो ऐलान किया गया है कि आप घरों में इबादत करें, नमाज का एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें, लोग उस पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ मस्जिदों में इबादत बंद हैं, लोग अपने घरों पे इबादत का एहतमाम कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तरावी की नमाज भी फ़र्दन लोग अपने घरों पे अदा कर रहे हैं। तो ये पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है और हम इसका बखूबी पालन भी कर रहे हैं, इस पे अमल भी कर रहे हैं ताकि बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए और हम इबादत करके अल्लाह की बंदगी रियाज़त करके अल्लाह की बारगाह में पूरी कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुतबर्रक पाकीज़ा महीने के सदक़े में, रमज़ानुल मुबारक और रोज़ा तरावी के सदक़े में इस महामारी को हमसे दूर फरमाए। जैसे कि है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी वबा आती है तो वहाँ जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए। वैसे ही जो है यहाँ पर सरकार ने भी ऐलान किया है कि लॉकडाउन के चलते जो है आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। तो ये 1400 साल पहले भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमान किया था लोगों के लिए। आज जो सरकार ऐलान कर रही है कि जो जहाँ हैं वहीं रहें, घरों से बाहर ना निकले, ये बहुत ही अच्छी बात है। आज से 1450 साल कबल हम सब के आका मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई ख़तरनाक बीमारी आ जाए तो तुम अपने घरों से निकलो नहीं, और अगर बीमारी फूट जाए यानी फैल जाए, उसकी पहचान हो जाए, तो तुम अपने घरों पे रहो, वहाँ से निकलो नहीं और जहाँ तुम हो वहीं पे रहो। इसलिए तुम आओगे या फिर जाओगे तो वायरस बीमारी का ख़तरा बढ़ जाएगा, तुम्हारे साथ बीमारियां आ जाएगी, बहुत सारे लोगों को अपने चपेट में ले लेगी। इसलिए आज सरकार जो ऐलान कर रही है उस पर हमको अमल करना चाहिए कि हम जहां हैं वहीं रहें, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें ताकि सरकार के साथ हम खड़े रहें और सरकार को हम मदद पहुंचा सकें। लोग जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि लोग अपने अपने घरों में मतलब कि तरावी पढ़ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस का वहाँ पर पालन किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अपने अपने घरों पे लोग फ़र्दन तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा अदा की जाती है और पिछले साल भी जमात के साथ मस्जिदों में अदा की गई। लेकिन इस साल ऐलान के ज़रिए बताया गया कि आप मस्जिद न जाएं, अपने अपने घरों पे जो है डिस्टेंसिंग बनाकर, दूरी बनाकर नमाज़ पढ़ें। तो लोग फ़र्दन एक आदमी पढ़ लिया, फिर दूसरा आदमी जा रहा वो पढ़ रहा, फिर तीसरा जा रहा वो पढ़ रहा है। दूरी बनाकर लोग अफ्तार भी कर रहे हैं, दूरी बनाकर लोग तिलावत भी कर रहे हैं, दूरी बनाकर लोग नमाज़ें भी अदा कर रहे हैं।
ताकि ये वायरस हम तक ना पहुँचे, हमसे दूसरों तक ना पहुँचे। इस वायरस से हम महफूज रहें और हमारी कौम, हमारे गांव मोहल्ले और यहाँ तक कि हमारा ज़िला, हमारा सूबा इससे महफूज रहे। रमज़ान के मुबारक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये मुसलमानों से अपील की है कि आप इस मुबारक महीने में जो है दुआ कीजिए कि ये जो है वबा, ये वायरस ख़त्म हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि कुछ दुआएं पढ़ी जाती है। आप जो है रमज़ान पर क्या मतलब कि लोगों को भी संदेश देना है कि अपने घर में रोज़ा रखकर, सोशल डिस्टेंस का पालन कर कर, तरावीह को पढ़कर, मतलब कि कैसे जो है इस वबा के लिए दुआ करें। हाँ, हमने भी पढ़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है, लोगों को संदेश और पैगाम दिया है कि लोग इस मुतबर्रक पाकीज़ा महीने में दुआ करें और ऐसी दुआ करें ताकि बीमारियां ख़त्म हो जाए, ताकि वो इत्मीनान से ईद की नमाज़ पढ़ें। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए हम दुआ कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी दुआ हैं, हम अपने लोगों में दुआ का एहतमाम भी कर रहे हैं, दुआ बता भी रहे हैं कि आप इस दुआ को पढ़िए ताकि आप भी महफूज रहिए, आपका बाल बच्चा भी महफूज रहे, आपका आस पड़ोस, गांव मोहल्ला, यहाँ तक कि शहर, ज़िला, सूबा सब महफूज रहे। और जब महफूज रहेंगे और जब सही माहौल हो जाएगा, ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, फिर हमारी ज़िंदगी मामूल पे आ जाएगी और फिर हम जैसे पहले ज़िंदगी गुजारते थे वैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मुतबर्रक पाकीज़ा महीना है, इबादत का महीना है। और सबसे खुशी की बात ये है कि इस महीने में अब लोगों को 24 घंटा इबादत के लिए महफूज है और उन्हें मैसर है कि 24 घंटा जब अपने घर में रह रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तिलावत करें और तरावी की नमाज न छोड़ें, पढ़ें और पढ़ने के बाद रब की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी को हमसे दूर फरमाएं और फिर हमारी ज़िंदगी फिर पटरी पे, फिर मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। रमज़ान का पाकीज़ा महीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, तो इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि रोज़ा क्यों रखना चाहिए, इबादत क्यों करनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको आप साफ़ करते हैं, तो कपड़ा को साफ़ करने के लिए साबुन, सर्फ की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से आपके जिस्म के अंदर एक दिल भी है जो गंदा हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जब रोज़ा रखता है तो उसका दिल पाक व साफ़ हो जाता है। इसलिए साल भर में गुनाह करते करते उस पर सियाही का धब्बा बैठ जाता है और जब ये अल्लाह का बंदा रोज़ा रखता है तो ये रोज़ा उस दिल के सियाहियों को दूर फरमा दिया करता है। और ये रोज़ा इतनी बेहतरीन इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ा बिही। अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ख़ुद हूँ। आप देखें, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप ज़कात देते हैं कि हमारा माल पाक हो जाए, आप नमाज़ पढ़ते हैं कि हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए, आप जो है सदक़ात व खैरात करते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि आदमी जब रोज़ा रखता है तो ख़ुद मालिक जन्नत उसे मिल जाया करता है। लोग बताया करते हैं कि और आम दिन के बनिस्बत रमज़ान महीने में जो भी आप नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे तो उसका 70 गुना सवाब लोगों को मिलता है। कहाँ तक इसमें? ये भी सही। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान का चाँद नमूदार होता है तो शैतान को क़ैद कर दिया जाता है, जहन्नम में ताला लगा दिया जाता है, इबादत के सवाब के दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। और दिनों में अगर आप एक फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो एक फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, रमज़ान में एक फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो 27 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है। और अल्लाह तबारक व तआला सवाब, अगर कोई नेक काम करते हैं उसके सवाब के दर्जात को बढ़ा दिया 70 से लेकर 700 तक। अल्लाह तबारक व तआला जितना चाहे आपके नामे अमाल में उस नेकियों को लिखता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि इस मुतबर्रक पाकीज़ा महीने में इबादत का एहतमाम करें, डिस्टेंसिंग बनाकर, लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहकर आप महफूज रहें, इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि इन दुआओं की बरकतों से ये बीमारियाँ दूर हो जाए और फिर हमारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। एक लास्ट सवाल मौलाना साहब आपसे कि जो है इस रमज़ान के मुबारक महीने पर आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये चलते चलते एक बात बताएं कि
आप इस पाकीज़ा महीने में पूरे सिवान वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो है मस्जिद में तो बंद है, मस्जिद में नमाज नहीं हो रही, तरावी नहीं हो रही है, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा इस मुतबर्रक पाकीज़ा महीने में पूरे सीवान वासियों से, ज़िला वासियों से ये अपील है कि आप इबादत, रियाज़त, बंदगी, अफ्तार जो कुछ का भी एहतमाम करें उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। इसलिए आप देख रहे हैं कि आए दिन मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप पालन ना करेंगे तो हो सकता है कि मरीज़ आपके घर में भी निकल जाए, आप परेशान हो जाएंगे, आपका मोहल्ला परेशान हो जाएगा। और एक जगह अगर मरीज़ निकलता है 3 किलोमीटर के दायरे में पूरे एरिए को जो है कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आप बताइए उसके बाद आपको कितनी दुश्वारियाँ होगी। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हर चीज़ का एहतमाम करें, चाहे अफ्तारी हो, चाहे नमाज हो, चाहे तरावी की नमाज हो। अच्छा, इसमें एक बात है कि इस पाक महीने में लोग जो है तरावी के साथ साथ अफ्तारी के बहुत एहतमाम करते थे। इसमें जो है गंगा जमुना की तहज़ीब देखी जाती थी कि कोई भेदभाव नहीं होता था और लोग जो है इफ्तार पार्टियां दिया करते थे। तो क्या इस मतलब कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन हो पाएगा अगर अफ्तार की पार्टी होगी? तो अगर ऐसा ही हालात रहा तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि फिर उसी तरीके से पार्टियों का एहतमाम होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 3 तारीख तक लॉकडाउन जो लगाया है, अब देखिए खुलता है तो फिर उसके बाद क्या ऐलान होता है। और जहाँ तक अफ्तारी की बात है, हम अफ्तार का एहतमाम करते थे लेकिन आज अफ्तार का एहतमाम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ एक अच्छी बात देखी जा रही है कि अफ्तार बनता तो है, हम मस्जिद नहीं भेज रहे हैं, हम लोगों को दावत नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे पास पड़ोस, अगल बगल, गांव मोहल्ले में जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जो उस लायक नहीं है कि जिसके यहाँ अफ्तार बन सके, हम उनके यहाँ अफ्तार को पहुँचा रहे हैं, उनको दे रहे हैं ताकि उसका सवाब हमें मिले। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे कि इस वक्त हुसैनगंज दारुल उलूम एहसानिया के हेड मुदर्रिस मौलाना सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने रमज़ान और लॉकडाउन के पालन के तहत काफ़ी बातें हम सब लोगों के सामने रखी और लोगों से अपील की कि आप इस लॉकडाउन में माह रमज़ान का भी एहतमाम करें, मगर अफ्तारी, तरावी, नमाज का एहतमाम अपने घर में करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए करें। ये बहुत बड़ी बात है और लोगों से अपील है।